पौराणिक कथाएं। धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी है ये युगों पुरानी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। भाग 4। उसको पहले ही यह पता होता तो वह कर्ण को अग्रज मानकर उसकी आज्ञा में चलता और इस महाविनाश के पाप का बोध उसके सिर पर नहीं चढ़ता। अंत तक उसके हृदय को यही बात कष्ट देती रही कि सबसे बड़ा भाई होने नाते वही उस महाभारत के भीषण संग्राम के लिए उत्तरदायी है। युद्ध समाप्त होते ही द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। उधर अभिमन्यु पहले ही मारा जा चुका था। फिर कृष्ण के कुल में भी फूट पड़ गई थी और वहां भी सर्वनाश हो गया था। स्वयं श्री कृष्ण को उपेक्षित की भांति अपने प्राण त्यागने पड़े थे। उस समय उनका दाह संस्कार करने तक के लिए उनका कोई स्वजन उपस्थित नहीं था। इन सभी कारणों से युधिष्ठिर जीवन के प्रति उदासीन हो उठा। यद्यपि महाभारत के बाद कुछ वर्ष तक वह राज्य करता रहा, लेकिन कभी भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं रहा। अनेक प्रकार के भयानक प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते थे और उसकी चेतना को झकझोर कर रख देते थे। अंत में वह जीवन से इतना ऊब गया था कि इसमें किसी प्रकार का सौंदर्य और सुख उसे दिखता ही नहीं था। जीवित रहने का लगाव उसके हृदय से मिट गया था। तभी अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर वह अपनी पत्नी द्रौपदी और 4 भाइयों के साथ हिमालय की ओर चल दिया और वहीं उसके भाई और द्रौपदी बर्फ में गलकर मर गए थे और वह सदैव स्वर्ग गया। इंद्र और स्वयं धर्मराज उसको लेने आए थे। यह उसके पुण्य का प्रभाव ही था। पहले पहले उसे नरक में होकर गुजरना पड़ा था। वहाँ सहसा उसे अपने भाइयों तथा द्रौपदी की चीत्कार सुनाई दी। इससे वह व्यथित हो उठा और इंद्र से वह पूछने लगा, क्या कारण है कि मेरे भाइयों को और द्रौपदी को नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ रही है। इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारे भाइयों और द्रौपदी के थोड़े पाप कर्म हैं, उन्हीं के कारण इनको ये यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। लेकिन शीघ्र ही इनकी मुक्ति होगी और फिर सदा ये पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। इसके पश्चात युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचा तो वहां उसको दुर्योधन, कर्ण आदि सभी मिले। उन्हें देखकर उसको भी विस्मय होने लगा और फिर धर्मराज के न्याय पर क्रोध भी आने लगा। लेकिन इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, इन्होंने युद्ध करके वीरगति प्राप्त की है। इसी का पुण्य फल ये स्वर्ग में भोग रहे हैं, लेकिन इसके समाप्त हो जाने के पश्चात अपने अनेक पापों का परिणाम ये नरक में भोगेंगे। शीघ्र ही इनका पतन होगा। कुछ ही देर के पश्चात युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों का पतन होने लगा। वे चीत्कार करते हुए स्वर्ग से नरक की आग में गिरने लगे और नरक में से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के साथ स्वर्ग में आ गए। उनसे मिलकर युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सभी अपने पुण्यों का फल भोगने लगे। युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी तरह देखने से यह मालूम होता है कि वह सद्गुणों की खान था। वह एक विचारक था जो निरपेक्ष दृष्टि से मानवतागत मूल्यों पर विचार किया करता था और फिर अपने हृदय की बात को कहने का साहस रखता था। कभी स्वार्थ के लिए सत्य पर पर्दा डालने की उसने चेष्टा नहीं की। अपना दयालु स्वभाव होते हुए भी वह रणभीरु कभी नहीं था। जब कभी युद्धस्थल में उतरता था तो पूर्ण साहस के साथ युद्ध करता। मद्रराज शल्य उसी के हाथ से मारा गया था। कर्ण से भी उसने युद्ध किया था, लेकिन घायल होने के कारण आगे उससे युद्ध नहीं कर पाया था। अर्जुन ने कर्ण से टक्कर ली थी और जब अर्जुन पूरे दिन लड़कर भी कर्ण को डोट परास्त नहीं कर पाया था तो युधिष्ठिर ने उसको बुरी तरह फटकारा था। उसने उसके गांडीव धनुष तक को ललकारा था। इस पर अर्जुन ने क्रुद्ध होकर अपने अग्रज का वध करने की ठान ली थी, लेकिन कृष्ण ने बीच बचाव कर दिया। फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर से अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी थी। युधिष्ठिर के जीवन में यही एक घटना है जहां उसने अपना धैर्य तोड़ दिया था, नहीं तो सदा धैर्य रखा। आशा ही उसके जीवन को सुखमय बनाती रहती थी। वह आशावादी था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी वह घबराता नहीं था।
और उनके बीच भी भविष्य में सुखी जीवन की आशा करता था। मारकाट और युद्ध से वह सदा घृणा करता था, तभी उसने क्षत्रिय के इस क्रूर कर्म की कुछ आलोचना की थी। हम आशा करते हैं कि आपको आज की प्रस्तुति में जो हमने आपको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। कृपया हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक को सब्सक्राइब करें ताकि हम पौराणिक कथाओं की जानकारी सब तक पहुंचा सके। पौराणिक कथाओं के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे।